ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नजर आए बार बार आँखों में, आप ही नजर आए बार बार आँखों में। अश्क बार पलके यूं बेवफा से कहती हैं, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में। चांद से सितारे क्यों ऐ नवेद जलते हैं। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। व्यक्ति विशेष में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिसने मुशायरे की दुनिया में और कवि सम्मेलन की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। ऐसा कोई भी बड़ा चैनल नहीं है जहां पर इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज ना कराई हो। मैं बात कर रही हूं अबूजर नवीद की। आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल में आने के लिए। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ परेशानियां झेली, किन कठिनाइयों को पार करके ये आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप यहाँ तक इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। देखिए, मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लिखने का शौक़ बचपन से रहा है, क्योंकि 92 में जो मेरे वालिद हैं वो अखबार में थे और वहाँ पर पहले कंप्यूटर से कोई भी ख़बर नहीं लिखी जाती थी, सब हैंड रिटन रहता था सारा। तो हैंड यानी कि वो उर्दू में कातिब बोलते हैं उसको, तो वो कलम दवाज से उसको लिखते थे। और ये समझ लीजिए कि वो कलम दवाज से उस ज़माने में लिखा जाता था, तो घर पे भी आकर कुछ लोग उनसे अपने शादियों के कार्ड भी बनवाया करते थे। तो मुझे वही अपने वालिद को मैंने देखा, लिखते हैं, पढ़ते हैं अखबार। जब जाहिर सी बात है कि वो लिखते थे, रोज़ घर में अखबार लाते, पढ़ते भी थे। वहीं से हमें पढ़ने का शौक़ हुआ। अखबार में कुछ जैसे कुछ कहानियाँ आती हैं, वो उसमें पढ़ा जाता है, मैं उसको हमेशा पढ़ता रहता था। उसके बाद कुछ रिसाले, मैगज़ीन मैंने पढ़ी हैं, वहीं से मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ। और उसमें कुछ गज़लें भी साइड में लिखी होती हैं, तो वो गज़लें मैं पढ़ता था। वहीं से मुझे गज़ल जब अच्छी लगी तो फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि गज़ल लिखी कैसे जाती है, पढ़ी कैसे जाती है, कौन कौन से शायर हैं, किस शायर ने क्या लिखा है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैंने नए दौर के शायरों को सुना, जैसे जॉन एलिया, बड़े मकबूल शायर हैं, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ, तो उनको पढ़ा। और कई शायरों को, फिर जैसे अभी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है, उनको मैंने सुना। तो सुनने के बाद फिर मैंने स्कूल में हिस्सा लेना शुरू किया। हिस्सा लेते लेते मैंने वहाँ पे उन तमाम शायरों का कलाम पढ़ा, अपना नहीं पढ़ा। लेकिन जब मुझे मेरे शहर के लिखने वालों ने, कलमकार जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने देखा कि लड़का अच्छा लिखता पढ़ता है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कुछ सीखिए। फिर मुझे शायरी के बारे में, रदीफ़ काफ़िया होता है, वो सब बताया। मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत की और मैंने छोटे छोटे, जिसको हिंदी में गोष्ठी कहते हैं और उर्दू में नशस्त कहते हैं, बैठने को 4-5 लोग होते हैं वहाँ शेर, मैंने वहाँ पे कुछ शेर पढ़े, अपने सुनाए। उसके बाद फिर घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, मैं दिल्ली आया और दिल्ली आके मैंने अपना यहाँ पे हाज़िरी दर्ज कराई तमाम मुशायरों में, कवि सम्मेलन में। मैंने इस तरह से अपनी शुरुआत की है। तो परिवार का सपोर्ट कैसा है आपके साथ में? देखिए, इस मामले में परिवार के सपोर्ट ये रहा कि ज़्यादातर इस फील्ड में जो चकाचौंध दुनिया की हम देखते हैं, मंच की जो दुनिया है, तो उसमें ज़्यादातर लोग हमेशा दर दर की ठोकरें खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ मकाम मिलता है, वो किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। हमारे वालिद एक पढ़े लिखे इंसान थे हैं और उनका ये कहना था कि इसमें कुछ नहीं रखा है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एक नौकरी करिए। जैसे सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इसमें ना तो नौकरी अच्छी होती है, ना ही पैसा भी अच्छा नहीं मिलता। वही इनके भी वालिद साहब ने कहा था। बहुत उन्होंने मुझे, यहाँ तक कि ये मेरा शौक़ था, मुझे ये नहीं पता था कि इस फील्ड में आकर पैसा भी कमाया जाता है। अच्छा। या यहाँ पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने पैसे लगा के मुशायरे में चला जाया करता था पढ़ने के लिए, कहीं हुआ आप चले गए। लेकिन मुझे ये कभी, मैंने ये उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि पैसा भी मिलता है। जो लोग शायर आते हैं ये पैसों में आते हैं, कि इनको पैसे दे के बुलाया जाता है।
तो मैं जो है कई 2-3 मुशायरों में गया तो हमारे अब्बू ने बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई और पिटाई भी की और मतलब बहुत कुछ कहा कि आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ये सब चीज़ें फालतू की हैं। अक्सर उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, बस ये मेरा शौक़ था जो मैं लगा रहा और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो अब उनका क्या कहना है? अब तो आप एक बड़े ही ऊंचे मुकाम पर हैं, अब क्या कहते हैं वो? अब तो कहना बस माशाल्लाह है। अच्छा। बस अब तो यही है कि इनकम भी होती है और जाहिर सी बात है लोग आकर उनको काफ़ी उनकी कमर भी थपथपाते हैं और ये कहीं ना कहीं शहर के हमारे जितने व्यक्ति हैं या नेता या पॉलिटिक्स के लोग या जो भी लोग हैं उनके जानने वाले जो टच में हैं या किसी को पता चलता है कि भाई अबूज़र नवेद फ़लाँ शहर से है और काफ़ी मुशायरों में या टीवी चैनल्स पर जाकर अपना नाम रोशन कर रहा है, तो उनको काफ़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। घर पर भी कुछ लोग आते हैं कि हमने आपको लड़के को जो है फ़लाँ चैनल पे देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो कभी आप उनको अपने किसी मुशायरे में या किसी कभी सम्मेलन में साथ में लेकर गए हैं? देखिए, कभी मेरी अपने वालिद से हिम्मत नहीं हुई बात करने की, इतनी ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मैं कभी उनके सामने मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन एक मुशायरा हो रहा था हमारे शहर में, तो मैंने देखा कि पब्लिक के बीच में हमारे अब्बू हमारे वालिद बैठे हुए नज़र आए और मैं जैसे मैं पढ़ रहा था फुल इंजॉय मैं अपना फुल, तो मुझे देखकर थोड़ा सा एकदम से मेरी आवाज़ डाउन हो गई। नर्वस हो गए होंगे आप सर? हमारे वालिद हमारे सामने बैठे हैं और फिर मैंने उनसे ये भी नहीं कहा आप वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, बस मैंने देख लिया था। और मुझे कंफर्म हुआ कि जब वो गए, हमारे जो वालिद हैं उनके कई डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में पूरा ग्रुप है, उन्हीं के साथ में वहाँ बैठे, उन्होंने मुझे सुना है लाइव, मैं लेकर नहीं गया हूँ। अच्छा, खुद से आए हैं? जी। इसे आप उनका आशीर्वाद ही कह सकते हैं, वो आए हैं। तो अबू, अपने थोड़े से पिछले दिनों को याद करके हमें ये बताइए कि अब आप इस फील्ड में तो जब आप आ गए थे तो संघर्ष आपको काफ़ी देखने को मिला, तो उस दौरान आपकी उम्र के कुछ ऐसे शायर होंगे, ऐसे कोई कवि होंगे जो आपके साथ साथ बढ़ रहे हों, तो आपको उस दौरान कोई अपने अंदर या उनके साथ में कोई प्रतिद्वंद्विता महसूस हुई, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। उस ज़माने के कुछ मेरे जो उस टाइम के लिखने वाले थे, अलग अलग शहर, जहाँ जैसे मैंने कहीं किसी मुशायरे में कुछ कलाम पढ़ा, वहाँ कुछ नए लोग मेरी उम्र के मिले, उनमें से आज मैं जो देखता हूँ 2-3 ही नाम ऐसे हैं जो ब्रांड बने हैं और काफ़ी मुशायरों में मेरे साथ भी रहे हैं और इंटरनेशनल में मुशायरे भी उन लोगों ने पढ़े हैं। लेकिन 90% जो लोग थे वो भी वहीं के वहीं हैं। तो इससे आप क्या कहेंगे कि वो या उन्होंने मेहनत नहीं करी या उन्हें उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला? क्योंकि आज का जो टाइम है, जो ये सेंचुरी है, इसके अंदर अगर आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म ना मिले जो कि चमक धमक से भरा ना हो, तो ऐसा कहते हैं कि आपको कुछ हो नहीं सकता, आप पीछे रह जाते हैं। तो इस बारे में आप अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिला या लोगों ने आपका समर्थन किया, आपका सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने लोगों की नब्ज़ को नहीं पकड़ा है। नब्ज़ को पकड़ना इतना ज़रूरी होता है। नब्ज़ ये है कि आपको किसी मुशायरे में या आप किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में हैं तो वहाँ आपको ये देखना पड़ता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो पहले वो कुछ और टैबलेट देता है, फिर नहीं आराम होता कुछ और देता चेंज कर देता है। तो हमें ये देखना होता है कि पब्लिक का मूड क्या है। मैंने कुछ लाइन मोहब्बत की पढ़ी तो मुझे लगा कि इस पर रेस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फ़ौरन चेंज किया, देशभक्ति पे आ गया, तो वहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स ज़्यादा है। या मैंने शुरू में देशभक्ति का शेर पढ़ा और लोगों ने उसको इतना कुछ और सुनना चाह रहे हैं, उनका मूड, क्योंकि हो सकता है मेरे से पहले किसी शायर ने देशभक्ति का सुनाया हो, तो फिर लोग चाहेंगे अब कुछ दूसरा चाहिए, तो ये चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं उर्दू के मुशायरे, यानी कि मैं उर्दू से ज़्यादा मेरे लगाव रहा है, उर्दू में मैंने तालीम हासिल की है। सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि हमारे जो शायर हैं अक्सर वो उर्दू के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा जो डिक्शनरी में या आम लोगों को नहीं पता होता है उन लफ्ज़ों का माना क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो मैंने इस चीज़ को पहले से ही नोटिस किया हुआ था कि मुझे बहुत आसान लफ्ज़ों में, बहुत सरल भाषा में शायरी करनी है। उस चीज़ को लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और इसीलिए मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, जो अब आप मुझे चैनलों में कहीं ना कहीं देख लेती हैं। ये फ़र्क है बस। हाँ, क्योंकि अगर हम आम भाषा में बात करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो एक या दो या जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो जीनियस टाइप के जो लोग होते हैं वही उस चीज़ को समझ सकते हैं। जी, देखिए, मुशायरों में पहले आपको ये देखना चाहिए, अगर ऑडिटोरियम का मुशायरा है तो वहाँ पर किस तरह के लोग हैं सुनने वाले।
एक ये है कि किसी मेले का कहीं मेले का प्रोग्राम जो सरकारी होते हैं या प्राइवेट भी जैसे होते खुले एरिया में हाँ, जो होता है, वहाँ पार्क पे वगैरह में जो होता जी, है, उसमें हर कोई आए जाते हैं कि भाई कवि सम्मेलन हाँ में जी, मुशायरा हाँ हो रहा है, सुन लिए कोई कविता, कुछ अच्छा मज़ा आया तो सुनते हैं। लेकिन इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि शायर को कि हम किस जगह पढ़ रहे हैं और वहाँ किस नौइयत के लोग बैठे हैं, उसी तरह का हमें वहाँ कलाम पढ़ना है। अब मैंने अपनी उम्र में बनारस के अंदर टिकट का मुशायरा ही पढ़ा है, वहाँ पर लोग टिकट लेके आते थे जी। देखने। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि हम कहाँ बैठे हैं और किस तरह के हमें अल्फाज यूज़ करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। आप उन्हीं लोगों को वो हार्ड लफ्ज़ों का सुना रहे हैं, ये वो क्या समझेंगे? जो लोग एक बेचारे ठेले वाला है या अनपढ़ आदमी है, वो क्या समझ पाएगा? तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क होता है। आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं कि आज का जो ज़माना है वो पूरे का पूरा डिजिटल हो चुका है? जी। तो आज के दौर में सारे गाने, फिल्म्स, वेब सीरीज़, टीवी सीरीज़, वो सब कुछ अब एक छोटे से मोबाइल में सिमट के रह गया है। जी। तो इससे आपको लगता है कि जो अब आपका जो एक फील्ड है, जो ये मुशायरा है या जो कवि सम्मेलन है, इन पे कोई फ़र्क पड़ा है? आज भी ऐसी ऑडियंस है जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय फिल्म के या बजाय किसी टीवी सीरियल के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोई सा भी दौर हो, हर दौर में हर चीज़ के चाहने वाले अलग होते हैं। जो अगर आप फिल्म देखेंगी तो फिल्म एक स्टोरी है, आप उस स्टोरी को आपने देखा और बस आप अपने घर आ गए या आपने उसी। लेकिन क्या है, एक शायर जो है ना, एक पूरी स्टोरी को एक 5 शेरों के अंदर या 4 शेर के अंदर, गज़ल के अंदर जो उसने कविता लिखी है, पूरा कलम बंद कर लेता है। मैंने एक शेर पढ़ा तो आपने या एक शायर ने, कवि ने पूरी स्टोरी को एक शेर के अंदर रख दिया। लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं, शायर अपना शेर कहता है, लेकिन सोचने वाला उसकी सोच कहाँ तक पहुँचती है। मैं अगर आपको मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि मेरी गज़ल है, हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नज़र आए बार बार आँखों में। तो अब इसको जो नौजवान जो लड़के हैं, बिल्कुल एकदम वो अपनी महबूबा डूब जाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को उसमें इमेजिन करने लगेंगे। लेकिन अब सामने वाला किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, किसी का बेटा गुजर गया 2 महीने पहले, तो वो ही समझेगा उसने बेटे से, तो वो कहेगा जो मैंने शेर पढ़ा कि हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नज़र आए बार बार आँखों में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुशायरों, कवि सम्मेलन की ऑडियंस कम होने वाली नहीं है। और ये अलग बात कि डिजिटल जो आपने बात की है, डिजिटल पे कई प्लेटफॉर्म, कई चैनल ऐसे हैं जो वीडियो शेयर करते हैं शायरों की, और कई मिलियंस वहाँ पर लोग उनको देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन शौकीन अब भी हैं। टाइम नहीं है, समय की कमी हो गई है। तो आप इतने सारे मुशायरों में जाते हैं, आप इतने सारे कवि सम्मेलन में आप अटेंड करते हैं, तो आपका कोई पसंदीदा शेर ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो एकदम आपके दिल के बेहद करीब हो, वो आप हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे? देखिए, शेर तो कई सारे हैं, और क्योंकि शायर या कवि जो कलाम लिखता है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी फिल्मों में गाने लिख रहे हैं, जैसे AM तुराज हैं, उन्होंने आयत वाला गाना लिखा है, बाजीराव मस्तानी के कई गाने हैं, और कभी जो बादल बरसे ये भी उन्हीं का है, AM तुराज का, मनु, और कई लोग हैं मतलब जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो शायर जो है ना, खालिक होता है, उस चीज़ को पैदा करता है, और जैसे माँ एक बच्चे से मोहब्बत करती है, वैसे शायर अपने हर शेर से मोहब्बत करता है, अपने हर कलाम से मोहब्बत करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे कोई एक शेर ज़्यादा करीब हो मेरे दिल के या मुझे बहुत बेहद पसंद हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे पूरी गज़ल बेहद पसंद है, और जो मैं भी पसंद करता हूँ और उसको तमाम लोग भी पसंद करते हैं। नौजवान, ख़ास तौर से नौजवान तबका, उसकी फरमाइश यूट्यूब पर मुझसे मैसेज में भी, इनबॉक्स में, व्हाट्सअप में और फेसबुक पे भी मैसेज करते रहते हैं, और मुशायरों में भी उस गज़ल की फरमाइश होती है। तो उस गज़ल के मैं कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 5 शेर हैं, मैं आपको 5 शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नज़र आए बार बार आँखों में, आप ही नज़र आए बार बार आँखों में, कितना गम उठाती हैं ख्वाब भी तरसते हैं, कितना गम उठाती हैं। देखिए, आप यहाँ मंजर कशी देखिए, तरसते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इतना गम है आपकी आंखों में, ख्वाब आने के लिए तरसते हैं। चाहे हम ये भी यहाँ पे कर सकते थे कि कितना गम उठाती हैं ख्वाब भी नहीं आते। आना तो एक मामूली सी बात है, लेकिन तरसना
ख्वाब आने के लिए। तो ये अलंकृत कर देता है शायर, आप हाँ। ये कहना चाह रहे हैं शब्द। आप ये चीज़ देखिए कि शायर क्या सोचता है कि कितना गम उठाती हैं, ख्वाब भी तरसते हैं, नींद तक नहीं आती बेकरार आंखों में। और शेर यूं कहा कि कोई हमसा दीवाना तुझको मिल नहीं सकता, कोई हमसा दीवाना तुझको मिल नहीं सकता, ढूंढ लेंगे हम तुझको 100,000 आंखों में, ढूंढ लेंगे हम तुझको 100,000 आंखों में। 100,000 से अब 1,00,000 आंखें तक हमने आंकड़ा दे दिया है, लेकिन बहुत कम लफ्ज़ों में। ढूंढ लेंगे हम तुझको 100,000 आंखों में। और जैसे शादी आपकी भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से, तो शेर यूं कहा है कि जाने दिल का वीराना कब सजेगा फूलों से, जाने दिल का वीराना कब सजेगा फूलों से, हम सजाए बैठे हैं इंतज़ार आँखों में, हम सजाए बैठे हैं इंतज़ार आँखों में। अश्कबार पलकें यूं बेवफा से कहती हैं, अश्कबार यानी कि भीगी हुई पलकें, अश्क मैंने आंसू, और भीगी हुई पलकें जो हमारी पलक भीग जाती हैं अश्कबार हो जाती हैं। अश्कबार पलकें यूं बेवफा से कहती हैं, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में। चांद से सितारे क्यों ऐ नवेद जलते हैं। देखिए, चांद से तशबीह दी है एक कामयाब इंसान को, और सितारे आप समझ गई तो क्यों जलते हैं। चांद से सितारे क्यों ऐ नवेद जलते हैं, हुस्न चुपता रहता है बार बार आँखों में, हुस्न चुपता रहता है बार बार आँखों में। ये मेरी गज़ल है जो बहुत ज़्यादा मुशायरों में, फेसबुक पर और जगह जगह, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ सुनते हैं लोग, पसंद करते हैं। आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं तो सुनते सुनते ही एक अलग ही जोन में पहुंच गई थी। इमेजिन कर रही थी कि कोई मेरा भी बॉयफ्रेंड हो जो इस तरह से मेरे को एक्सप्रेस करे। सो बहुत 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 अच्छा लगा आपकी ये गज़ल सुनकर। और एक और मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आज का जो फील्ड है, जी तो इसमें लोगों के पास समय नहीं है, बहुत जल्दी लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और इस तरीके से करते करते कुछ लोग अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। तो हमारी ऐसी ऑडियंस के लिए जो आगे जाके कुछ करना चाहती है, जो अभी बढ़ रही है, जो बडिंग टैलेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी कुछ संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम उम्र के लड़के लड़कियाँ लोग बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ कोई इंसान मेहनत कर कर, वक्त ख़राब करके, अपनी आंखें उसने अपने आंसुओं को निकाल कर वहाँ पहुँचा है, और आप ये चाहते हैं कि हमें वो 2 दिन में, ये 1 दिन में बहुत जल्दी हासिल हो मिल जाए, जाए। चुटकियों में शॉर्टकट अपनाते हैं ज़्यादातर। जैसे इकबाल अशर एक बहुत बड़े शायर हैं दिल्ली के, उनका एक शेर है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। ये उनकी गज़ल का मैंने एक शेर सुनाया है कि ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई, यानी कि एक वो जिस मकाम पर आज हैं, लगभग उनकी 55 के अराउंड एज है, तो अब उनकी गज़लों पे जवानी आई है। यानी कि हमें एक वक्त लगता है, हमारे तजर्बात बढ़ते हैं, हमारी जो सोच है वो बढ़ती है, हमें एक्सपीरियंस होता है, तो तभी हमारी शायरी में या हमारे कलाम में या हमारे लिखने में या हमारे बोलने में, जिस फील्ड में आप हैं उसमें चमक आती है, उस पर रौनक आती है। जब आप कम उम्र में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, आपका जो हौसला है और आपके तजर्बात भी कम होते हैं, इसलिए आप बहुत जल्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जब आपका वक्त आएगा तो वहीं पर आपको लेके जाएगा जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सब्र रखें, और सब्र बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में मैंने एक शेर भी कहा था कि जल्दबाजी में न हो जाए कोई नुकसान, फिर आईने में धार होती है संभल कर देखिए। तो अबू, जो आप लिखते हैं, जो आप अपनी कलम से पेपर पे जो भी अपने थॉट्स को उतारते हैं, उन्हें आप जाके मुशायरे में या कवि सम्मेलन में कैसे सुनाते हैं, उसकी हमें कुछ झलक दिखा दीजिए। देखिए, उसमें सुनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक जैसे तरन्नुम बोलते हैं, मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं वही गज़ल आपको सुनाऊँगा जो मेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है या हिट है, जो लोग पसंद करते हैं। आप भी पसंद करते हैं उसे? मैं भी पसंद करता हूँ, इसलिए 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपके चाहने वालों को भी आइडिया हो जाएगा।
आपके भी चाहने वालों को आइडिया हो जाएगा। सुनिएगा कि हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, हमने झांक कर देखा बेशुमार आँखों में, आप ही नजर आए बार बार आँखों में, आप ही नजर आए बार बार आँखों में। और एक शेर वो आपको सुना रहा हूँ जो हो सकता है आपको पसंद आएगा। अश्क बार पलकें यूं बेवफा से कहती हैं, अश्क बार पलकें यूं बेवफा से कहती हैं, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में, आज भी झलकता है तेरा प्यार आँखों में। इस तरह से मेरे स्टाइल है सुनाने का, तरन्नुम में पड़ता हूँ। बहुत ही अच्छा स्टाइल है आपका। आपने इतने सारे मुशायरे अटेंड करे, तो कोई ऐसा आपका कोई चाहने वाला या चाहने वाली, ऐसा कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको याद हो कि बहुत कुछ खास था, हाँ ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ये बिल्कुल अलग हुआ है मेरे साथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखिए एक्सपीरियंस तो मैं पूना में गया था मुशायरे में, पूना आज़म कैंपस में। तो वहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ कैंपस का मुशायरा था, तो मैंने ये गज़ल पढ़ी थी आंखों वाली। तो कुछ फीमेल्स कुछ गर्ल्स भी थी, तो उन्होंने, मैं स्टेज पे कलाम पढ़ रहा हूँ और मेरे पास फेसबुक पे मैसेज भी 2-3 आ गए। और मैं जब देखता हूँ मोबाइल माइक से बैठने के बाद, तो बहुत तारीफ़ें उन्होंने मुझसे की है। और इसके अलावा बहुत लड़के भी, बहुत दोस्त मेरे जो मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, और बहुत से ऐसे जो पहले करते थे अब नहीं करते हैं, ज़माने के साथ चेंज हो गए, वो भी अपने काम में बिज़ी हो गए, हम भी बिज़ी हो गए। बहुत चाहने वाले मिलते हैं, बहुत चाहने वाले। वाकई में आप ऐसे फील्ड में हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो भी आम भाषा में नहीं, भाषा को अलंकृत करके उसे सजा के, तो लोगों का एक अलग ही जुड़ाव रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है। कोई ऐसा ऑडियंस का कोई ऐसा एक स्पेशल वर्ग है जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसके लिए आप सोच के कोई ख़ास गज़ल लिखते हो या कुछ है? देखिए सबसे पहली बात तो ये जैसे मेरी उम्र है, उम्र के हिसाब से मैं शायरी करता हूँ। क्योंकि मैं जो शेर कहूँगा, अगर मैं कुछ ऐसा, क्योंकि आदमी जिस उम्र में होता है वही शेर आदमी लिखता है, वही तजर्बात उसकी शायरी बता देती है। अगर आप उम्र से ज़्यादा बढ़कर शायरी करेंगे तो फिर आप पे डाउट होने लगेगा कि ये आपका कलाम नहीं है, ये किसी और कर रहे हैं, हम किसी और से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आजकल ज़माना कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका कलम और आपकी जो लिखने का स्टाइल है वो बता देता है कि आप आज के दौर के शायर हैं और अपने जो हम उम्र हैं उनको लेकर साथ चल रहे हैं, और उस जनरेशन को आप लेकर साथ चल रहे हैं। जब आप 42 के होंगे, 50 के होंगे, वो जनरेशन भी फिर उसी लेवल पे पहुंच जाएगी, तो फिर वो भी आपको, फिर आपका एक गिरोह आपके साथ हो जाता है, और हम लोग फिर वो पहचानेंगे, वो अपने बच्चों से भी कहेंगे कि इनको हम बचपन से सुनते थे या हमारी हम उम्र थे जब भी। तो इसी तरह से आदमी का दायरा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर लोग, मैं अपनी उम्र की शायरी करता हूँ, यानी जो मेरी उम्र है उसी की शायरी करता हूँ। तो उसी हिसाब से मुझे जो लड़के हैं मुझे मेरी गज़लें सुनते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड महबूबाओं को सुनाते हैं, वही मेरा प्रचार करते हैं। फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है आपकी। तो ये बड़ा हम उम्र के हिसाब से शायरी करनी चाहिए, ये इसी में ही फ़ायदा होता है। बड़ी उम्र की शायरी करूँगा तो मेरे मुँह से वो अच्छी भी नहीं लगेगी, शब्द ही नहीं आएंगे जी। तो इसलिए उम्र का लिहाज करना चाहिए और उसी के हिसाब से शायरी पढ़नी चाहिए। अबू से हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब समय हो चुका है हमारे जाने का। जाते जाते हम अबू से एक और स्पेशल कोई उनकी फेवरेट शायरी या उनका कोई शेर ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए स्पेशल मैं आपको कुछ शेर, 1-2 शेर सुनाता हूँ आपको कि आपका मुझे हुक्म हुआ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैंने एक शेर आपके लिए स्पेशल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सुनाइए। कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। और ये शेर मुशायरों में बड़ा कामयाब होता है, इसमें एक दर्द भी है
आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं। आप मेरे मरने का जिक्र सुन के आए हैं। चलिए इस बहाने ही कम से कम चले आए। चलिए इस बहाने ही कम से कम चले आए। तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया। तुझसे तो मोहब्बत में एक कदम न उठ पाया। हम तेरी मोहब्बत में 100 कदम चले आए। तुम भी 4 दीवारी तोड़कर चले आओ। तुम भी 4 दीवारी तोड़कर चले आओ। हम तो तोड़कर अपनी हर कसम चले आए। और हम गरीब लोगों की ये नवेद बस्ती है। हम गरीब लोगों की ये नवेद बस्ती है। आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो व्यक्ति विशेष में अभी हमारे साथ अबू थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना समय हमें दिया, हमसे इतनी सारी बातें करी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए। नहीं, शुक्रिया तो आपका हमें अदा करना चाहिए। आपने हमें इतने खूबसूरत और अच्छे लोगों से मिलवाया है, तो मैं आपका ख़ास तौर से दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, दोनों का शुक्रिया, आपका भी और ऑडियंस का भी, जो आपको इतना ज़्यादा पसंद करती है, इतना ज़्यादा चाहती है। तो व्यक्ति विशेष में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।